तो आप भी इस वक्त तो धरने पर पहुंचे और पिछले 10 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल और धरना जारी था और भी जारी रहेगा। आज से 19 दिन पहले एक घरेलू साधारण काम करने वाली किसी की माँ, बच्चों की माँ, एक पति की पत्नी और साधारण महिला की किस तरह हत्या की और हत्यारे आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये राजस्थान की पुलिस के लिए भयंकर शर्मसार की बात है। मेरा मानना तो यह है कि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री पद पे रहने का किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है और थोड़ी बहुत भी अगर मानवता बची है, क्या उनकी इंटेलिजेंस इतनी फेल होगी? पुलिस का सिस्टम इतना फेलियर दिखाता है कि क्या कर रही है इनकी इंटेलिजेंस? दूसरी पुलिस की सारी एजेंसियां क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि। मेरे हिसाब से देश में आजादी जरूर आई, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले लोग भक्षक बने हुए हैं। मेरा तो ये सरकार से निवेदन ही नहीं, यहाँ 19 दिनों से धरना चल रहा है। 10 दिन तक पूर्व विधायक जी सहित सैकड़ों लोग अनशन पर बैठे, लेकिन सरकार के मुंह पर किसी प्रकार का कोई शर्म नाम का शब्द नहीं था। या तो मारवाड़ की ये परंपरा रही है और यहाँ के मोजीज और गणमान्य बुद्धिमान लोगों ने आकर के यहाँ आज हजारों लोगों की संख्या को देखा, जिसमें पूरे 36 कौम के सभी धर्मों के लोगों ने आकर के विधायक जी का अनशन तोड़वाया। और आज भी ये सबके सामने धरना चल रहा है। मैं तो भजनलाल जी से निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची है, इतना बड़ा आपके पास सिस्टम है और मैंने तो शायद पहले भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं देखी। और इस ब्लाइंड ये घटना होने के आधे घंटे बाद पुलिस को सूचना मिल जाती है, 1 घंटे बाद मिल जाती है। रेंज एरिया से मात्र 100-125 किलोमीटर दूरी पर घटना स्थल है। अब क्या कर रही है सरकार? इतनी बड़ी फेलियरता जो दिख रही है, मेरे हिसाब से ये सिस्टम संभल में नहीं आ रहा है। इनके जो संभलने के लिए लायक है, उन लोगों के हाथ में ये सिस्टम देने का काम करें। और ये जो इतना टाइम एसपी फलोदी एक आज की तारीख में अगर 20 दिन में मुलजिमों को अपराधियों से अगर दूर है, मैं तो बार बार इनके एसपी के, डिप्टी के, आईजी के इंटरव्यू देख रहा हूँ कि हम थोड़े से दूर है। कहाँ कितनी दूर आ गए? अब आप बताओ कितने दूर है इनकी एक सीमा है। भाई किसी को जयपुर जाना है तो वो अजमेर पहुंचता तो ये पता रहता है कि 100 किलोमीटर दूर है। ये बार बार मेरे हिसाब से मैंने जो इंटरव्यू देखा इनका 15 दिनों में बार बार एक ही बात कहते हैं, बहुत ही नजदीक है। अरे नजदीक होके वो कोई पहाड़ों में नहीं छिपा है, वो धरती के अंदर कुएं में तो गिरा नहीं है। मुलजिम आपको ट्रेस आउट करना होगा। ये लड़ाकू लोग हैं मारवाड़ के। किसी भी सूरत में अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति क्षेत्र का हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का ना तो किसी से कोई संबंध होता है। अपराध इस तरह के घृणीय जो अपराध किया है, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया है, मैं तो ये मीडिया के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। ऊपर जो सेंटर में लोग बैठे हैं और सेंटर में जो बैठे हैं वो कह रहे हैं घुसपैठियों को अंदर नहीं घुसने देंगे। अरे भाई अंदर कौन घुसपैठिए घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? अंदर जो इस इलाके में, इस देश में जो घुसपैठिए बैठे हैं, जिन्होंने इस प्रकार आम जो कत्ल करना आम बात कर दी, उन लोगों को आप पकड़ने में दोनों हाथ आपके कहाँ धरे हुए पता नहीं, आपका सिस्टम क्या कर रहा है ये पता नहीं। मैं तो ये पूरे 36 कौम के हर पूरे प्रदेशवासियों से, देश में के कोने कोने में जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे निवेदन है कि ये भंवरी देवी किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी क्षेत्र से ना जोड़े। ये महिला
जिनको लोकतंत्र के तहत, संविधान के तहत जिन लोगों ने मारा है, उन मुलजिमों को, अपराधियों को उठा करके ला करके पुलिस अंदर डाले। और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं मीडिया के बंधुओं से कि आपका भी सहयोग है, और छत्तीस कौम के लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं। और पुलिस की जो ढिलाई है, ये तो ना हो कि इनके कहीं न कहीं ढिलाई के साथ ब्लाइंड मर्डर भी देखे हैं, खुलते हुए भी देखे हैं। लोग पहले कहते थे कि पुलिस पानी से पैर निकाल लेती है, लेकिन अब ऐसा देखने में लग रहा है कि पैरों के ऊपर अगर पानी का छांट ही पड़ गया कि पुलिस नाकाम बन के बैठी है। मेरा मानना यह है कि कहीं न कहीं राजस्थान की सरकार के मुखिया की गड़बड़ी है और ये होम मिनिस्ट्री संभालने में सक्षम नहीं है। तो मैं तो ये आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इन भंवरी देवी के परिवार के लोगों को न्याय तब मिलेगा, और उस आत्मा की संतुष्टि के लिए सब लोगों को अपने स्तर पर न्याय की बात करनी होगी। और राजस्थान सरकार को इसका खामियाजा अगर समय पर नहीं पकड़ पाई तो इसका खामियाजा राजस्थान की जनता इस पंचायती राज के चुनाव में भोगाने के लिए तैयार बैठी है। हाथ पे हाथ धर के नहीं रहने देगी सरकार को। इस तरह के आम बात मर्डर का इन्होंने जो कर दिया, वो इनका रिजल्ट मेरे हिसाब से इनको देना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार भी है, अपनी जो बात रखने का अधिकार है, धरने प्रदर्शन का अधिकार है। और आज जो लोग धरने पर बैठे थे, उन्होंने जो है स्वतंत्रता दिवस जो इसी धरने में मनाया और ध्वजारोहण भी यही किया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है। ध्वजारोहण किया और जो लोग बैठे थे, हजारों लाखों की संख्या में लोगों में, आज की तारीख में अगर कोई जैसलमेर कोने पे बैठा है या कोई चीन की सीमा पर बैठा है, जिनको सोशल मीडिया से ये जानकारी मिल रही है, इस तरह की हत्या हुई और उसके बाद राजस्थान की सरकार कहीं योजनाओं का प्रचार कर रही है, कहीं झूठे वादे कर रही है, घूम घाम कर रही है। मैं तो कह रहा था राजस्थान की सरकार के मुखिया का डेरा बीकानेर जोधपुर की बजाय इस थाने पे यहाँ आकर के बैठ जाती और पूरी इंटेलिजेंसी को लगाती तो शायद 19 दिन तक उन परिवार को, राजस्थान के कोने कोने में जो लोग बैठे हैं, वो सरकार की तरफ आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आधे घंटे में मुलजिम पकड़ने वाले हैं, 1 घंटे में पकड़ने वाले हैं। तो हो सकता है रिजल्ट की संभावना थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं सरकार की जो विफलता है, और सरकार काम करने में सक्षम या तो नहीं है या काम करने की नीयत नहीं है, दोनों में से मुझे तो लग रहा है कि नीति खराब है। और मेरा ये समझ के से बाहर है कि पुलिस जब चाहे, पुलिस के पास 1000 तरह के पल्लू होते हैं, वो कहीं न कहीं क्यों से ला करके अंदर टिका देते हैं। इतने बड़े नामी और बदमाश जो अपराधी होते हैं, उनको कैसे पुलिस पकड़ के लेके आ जाती है, मास्टरमाइंडों को। तो ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और सरकारों को हमने देखा है, पहले भी सरकारें थी, कई सरकारें ऐसी भी थी जिन्होंने अपराध में कोई अगर मंत्री एमएलए भी थे, उनको भी अंदर टिकाने का काम किया है। अगर बड़ा है, छोटा है, कोई भी अपराधी कहीं का है, उसको ला करके पुलिस को अंदर, पुलिस की हवालात के अंदर जिन्होंने अपराध किया वो अपराधी अंदर जाना चाहिए। हालांकि जैसा कि इस हत्याकांड को लेकर फिलहाल जो एसआईटी का गठन भी किया गया और इतने समय तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस घटना का राज इतना गहरा होगा? मैं तो ये मानता हूँ एसआईटी करे, सीबीआई की करें या कोई एजेंसियां दूसरी करें, 5 आईपीएस मिलके करें, मंत्री खुद आके करें, लेकिन इनके मुंह पर मेरे हिसाब से शर्म नाम की चीज, इससे आपको देखो 10 दिन तक किस तरह लोगों ने भाई अंत त्याग दिया। और सरकार के नुमाइंदों को आकर के 5 मिनिस्टर यहाँ आके कहते भाई हम ये कर रहे हैं और करते। अगर ये नहीं है तो फिर सरकार में रहने का उनको किसी प्रकार का, ये आम आदमी का जो राइट है उस पर इन्होंने अधिकार है, उसका हनन करने का काम सरकार के लोगों ने किया है। क्योंकि जिन लोगों ने मर्डर किया है और जिनकी हत्या हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उन मुलजिमों को गिरफ्तार करना पुलिस का काम था। और उस काम में अगर नहीं है तो एसपी अगर 19 दिन तक बैठा, ये क्या कर रहा है? एसपी को तत्काल 10 मिनट में रवानगी देनी थी इनको। एसपी आईजी कर क्या रहे हैं जब एक इतने बड़ी घटना
बोलने में सक्षम नहीं है। अरे उनको भेड़ चराने के लिए नहीं रखा यहाँ, उनको भेड़ चराने के लिए यहाँ नहीं बैठा है जिला मुख्यालय पे, इसीलिए बैठा है मॉनिटरिंग अफसर है वो, उनकी देखरेख में सारा काम किया जाता है। और 1 घंटे के बाद अगर एसपी मर्डर, इससे ज्यादा गंभीर क्या करवाएगा एसपी? अगर एसपी 19 दिन बाद किसी जगह बैठा है तो उनको तो सरकार को तत्काल बढ़िया तरीके से इलाज करना चाहिए था कि इनको रवानगी दे करके कहीं ऐसी जगह खांचा पोस्ट में जीआरपी पे होना चाहिए। एसपी रहने लायक ही नहीं है, अगर लायक होता तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी कर लेता। क्या आपको लगता है कि इस घटनाक्रम को लेकर पहले 5 दिन अस्पताल में भी धरना और प्रदर्शन चला था, उसके बाद में एसपी और जिला कलेक्टर ठोस आश्वासन देते हैं कि 5 दिन के अंदर इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे, फिर भी नहीं हुआ है, तो आगामी दिनों में अगर इस प्रकार का प्रशासनिक जो आश्वासन दिया जाता है वो प्रशासनिक आश्वासन जो है मानने योग्य होगा नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासन में और अब तो इनकी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये जो पूरी कोर कमेटी बनी हुई है, यहाँ बहुत मोजीज लोग बैठे हैं जो हजारों की संख्या में बैठे थे, वो लोग जैसा निर्णय लेंगे हम तो पूरे एकदम तन मन से इनके साथ ये कहेंगे। तो हमारे किसी प्रकार का ये है नहीं कि भाई धरने पे बैठना और करना, लड़ाई हमारे किसी 1% ही इन सरकारों से खूब लड़े हैं, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और न्याय इनको करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को परेशान करने की इन्होंने जो ठान रखी है, लोग भी मारवाड़ के पक्के हैं, इनकी कोई गलतफहमी होगी सरकार की, ये ईंट से ईंट बजा देगा। मारवाड़ी में कहावत है, भेड़ दूध देसी लेकिन मींगनी लड़ार देसी। हाँ, लोगों ने कोई परेशान करने इरादो बनाए तो वो अलग है, बाकी सरकार ने बढ़िया तरीके हूँ, मुलजिमा ने भी गिरफ्तारी करनी पड़ी, सारी सच्चाई भी बतानी पड़ी कि है। धन्यवाद। तो ये थे साथियों हमारे साथ मंगनाराम जी कैंडली जो नौका विधानसभा से जो निर्दलीय का चुनाव लड़े थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और धरना स्थल पर पहुंचे अपने विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद। लाखों लोग यहाँ रोड मत आ गई, आज तक मेरा रोड मत कोई नहीं, बेहाट पर का भैया कहीं राज नीटा कहीं नीटा लॉर्ड की पुलिस इतनी के नाकाम SSO भोसड़ी के कोई मुंशी को पकड़े घंटे हाथ तक घंटों मंगना दी गई कुछ बेरे पड़े वो जगह माँ बेटा बाप लोग यहाँ भूखो है में थी क्या आए मारवाड़ का मोदी आदमी आए फिर पूरे मंत्री आर फरम दूस पार हड़ताल तोड़ ही है कोई राज है डब्बा और हागी मंत्री 10,000 वोट तो हमला दिन है यूं जितु डूबो है मंगनाराम जी गई खाली जो उद्घाटन काटे पीता दिन भाई कड़ू के माँ ये भगवान के समय आई है या मंत्री की किसको पूछ के बैठे करने किसी को पूछ के बैठना पड़ता है। बात ही आप कुछ कहना चाहते हो? बोलो बहुत भाई लड़ो हाँ ये तो जूम करता बोल दे पूछ बेटा बोलने की जब शब्द बचे ही नहीं और सर लेटर कितने बहुत पे भाग दी 19 दिनों से लगातार हाँ बड़े चलो मैं दौड़े गौरी देवी के जो हत्यारे हैं उनका खुलासा हो जाना चाहिए। जिसने भी इस हत्या को अंजाम दिया है, चाहे किसी ने भी करवाया है, कैसे करवाया है, क्यों करवाया है, उसका खुलासा हो जाना चाहिए। पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पे असंख्यक लोग बैठे थे। आओ विधायक साहब और उनके साथ 120 लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। आज मारवाड़ के 36 कौम के लोगों ने, आम जनता ने ये निवेदन किया कि भूख हड़ताल जो है, भूख हड़ताल का भी समय होता है, 10 दिन हो गए हैं, भूख हड़ताल जो है तोड़ देनी चाहिए। हम न्याय की लड़ाई में आपके साथ तन मन से है, न्याय लेकर हो सकता है देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए न्याय की लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए।
धरना अभी भी जारी है, कल सुबह भी जारी रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। न्याय की लड़ाई में यदि आप पीछे रह गए, कल आपको पछतावा होगा कि हमने एक बहन को न्याय दिलाने के लिए, हमने एक माँ को न्याय दिलाने के लिए, हमने एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कायरता न्याय की लड़ाई में हमेशा लड़ना चाहिए। किसी के मन को ये लगता है कि ये पार्टी है, ये इस पार्टी का है, ये राजनीतिक है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यदि आप खाना खाने में सब पार्टी के लोग साथ में बैठ सकते हैं, तो ये तो एक दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में सभी पार्टियों को साथ में मिलकर न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। धन्यवाद। लो, और कोई विचार रखना चाहे तो रख दो। राजू अच्छा है। देखिए साथियों, इस वक्त हम मौजूद है धरना स्थल पे। रात को तकरीबन 10 यहाँ पर बजने वाले हैं और धरना यहाँ पर अभी जारी है। अभी मंगनाराम जी कैडली जो बीका नौकनेर से हैं, वो भी इस धरने के अंदर समर्थन देने के लिए पधारे हैं। तमाम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस लाइव के माध्यम से। इस वक्त भी जो है लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं। ये दृश्य सीधा हम आपको एक्सक्लूसिव सीधी तस्वीरें धरना स्थल से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भूख हड़ताल आज खत्म हुई है, हालांकि ये ऐलान किया गया सीधा ये धरना जो है अनिश्चितकालीन था और जारी रहेगा। धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा, पर ये 19 दिन बीत गए जो बैठ के जो सरकार के नुमाइंदे बैठ के आज तक मसला कलम वो अपराधी तक पहुँचने खिलाफ पीछे बढ़ा, उसकी बजाय एक दूसरे की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है। ये कोई सही नहीं है। खाली गौरी न्याय तक बात करनी चाहिए, सबको बैठ के जो भी है इसका जो भी निस्तारण करके, और श्रम और डूब मरने वाली बात है। उसकी बच्ची, छोटी छोटी बच्ची, आज साहब आप देख रहे बोले साहब आप खाना खा लो, 10 दिन से बैठे, उनको बैठ के साथ में बैठ के हम तो ये पार्टीबाजी सब छोड़ के एक जन बैठ के न्याय करके जो भी है कम से कम उनके आके जो भी यहाँ बैठ के निस्तारण, भाई यहाँ तक पहुँची पुलिस, कोई कहाँ चूक है, जहाँ पहुँची वो जो है कहाँ तक है, वो फीडबैक जो पुलिस को यहाँ बताना चाहिए। चलो आए पहले चले गए, अभी बताना चाहिए। और इसके बारे में क्या कह रहे हैं सब आप हमारे भाई लोगों को बताइए। देखिए साथियों, इस वक्त धरना स्थल पे तमाम लोग मौजूद हैं और अपने विचार रखें। ये सीधी तस्वीरें धरना स्थल से हम रात के 10 बजे से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पूरे दिन बैठते ही हमारी बोलो सुनील। बात करा धरना स्थल मत बोल। अनिश्चितकालीन धरना करना अरे बगाजी ये लो दादी बैठो बैठो माइंड दो दादी बैठे बैठो एक माइंड है आधार कार्ड मदन दे बैठो बैठो बैठ लाए आगे कार्मिक है। हां कार्मिक है एकदम सरकार कार्मिक वे आगे जी मंगनाराम जी ये हमारे सामने है। मंगनाराम जी इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद।